Orthocytic Tonic Ladies Special। स्वागत है आपका सत्य का सामना में और मैं हूं आपका होस्ट राजीव खंडरहॉल। हमारे साथ आज सत्य का सामना करेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो हरीश जी, आप जनता को बताएंगे कि आप हमारे शो में कैसे पहुंचे? अरे जब कामली जैसे झूठे लोग पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? जो जवाब तो सच बताते हैं लेकिन एक्सक्यूज झूठा बताते हैं। अब मुझे क्या पता कि बॉल खरीदने के लिए चोरी की या बोतल खरीदने के लिए। हरीश जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुना है आज रेखा जी के लिए आपके घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या आपके दिल में भी उनके लिए कोई जगह नहीं है? ये कौन है रेखा? मैंने उसको कभी नहीं देखा। आइए सुनते हैं कि पॉलीग्राफ मशीन क्या कहती है। ये जवाब अच्छा है, क्या बात सच है। आपका अगला सवाल, आपने रेखा से शादी इसलिए नहीं की ताकि आपका करियर खराब ना हो जाए, क्या ये सच है? करियर नहीं, कैरेक्टर खराब ना हो जाए, क्योंकि मैं तो पहले से ही मैरिड था तारा के साथ। ओ, पहले से ही मैरिड था तो ओ नो, हमारे पास गलती से वो सवाल आ गए जो हम अमिताभ बच्चन जी को पूछने वाले थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर सवाल गलत आ गए तो आपके जवाब कैसे सही आ गए? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मेरी इमेज ही इतनी स्ट्रांग है कि मुझ पर कोई शक नहीं करता। हरीश जी, आपका अगला सवाल कि क्या विश्वामित्र से बदला लेने के लिए आप ही ने मेनका को उनके पास भेजा था? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? क्यों मैं मेनका जैसी वर्ल्ड फेमस सुंदरी को उसके पास भेजूंगा? मुझे मिलती तो मैं ही रख लेता। हरीश जी, आइए सुनते हैं कि पॉलीग्राफ मशीन क्या कहती है। ये जवाब बहुत अच्छा सच है। हरीश जी, आपका अगला सवाल, आपको अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं आता, क्या ये सच है? यस, ऑफ कोर्स। आइए सुनते हैं कि पॉलीग्राफ मशीन क्या कहती है। ये जवाब सच नहीं है। हरीश जी, एक झूठ और खेल खत्म। लेकिन आपने इस पब्लिक के सामने सत्य का सामना किया, दाद देनी पड़ेगी आपको। और अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट्स, जी हाँ, लंका नरेश रावण के भाई विभीषण। विभीषण जी, आपने अपने भ्राता को छोड़कर राम जी को ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया? अब देखिए, हमारी बात कुछ ऐसी थी कि उस समय हमारे भ्राता बहुत टेंशन में रहते थे। अरे भैया, इतने बड़े बजट का युद्ध, ना कोई मीडिया अटेंशन, ना कोई टीआरपी, तो उसी युद्ध में ट्विस्ट लाने के लिए भैया ने मतलब हमें भेज दिया। आपका पहला सवाल कि क्या सुर्पनखा की नाक कटना भी ऐसा ही एक पब्लिसिटी स्टंट था? असल में सुर्पनखा की नाक हमारी पुरानी शिल्पा शेट्टी की तरह से फैली हुई थी। उसने हमारे भ्राता को 25 बार कहा होगा कॉस्मेटिक सर्जरी करा दो, लेकिन भ्राता माने ही नहीं। हार के उसने हमारे फालतू में लक्ष्मण को इतना इरिटेट कर दिया कि उसने उसकी नाक काट डाली। एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस तुरंत ही आ रहे हैं। अब देखिए, एक भी सवाल जवाब नहीं चाहिए हमें, हम ये खेल कुट कर रहे हैं। अरे मतलब हम पूरी की पूरी मल्लिका शेरावत अपना स्वयंवर कर रही है, हमें वहां जाना है। अच्छा जी, जय राम जी की। और अब हम बुला रहे हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट, धृतराष्ट्र की दिव्य दृष्टी, यानी कि मिस्टर संजय। बल्ले बल्ले, संजय जी, स्वागत है आपका सत्य का सामना में। आपका पहला सवाल कि आपने धृतराष्ट्र की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्होंने आपको आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। वो ये बात ही ऐसी थी,
एक दिन मैं नहा रहा था, महाराज आ गए। अब बिना नाक किए किसी भी महारानी के कच्छ में चले जाते थे मुंह उठा के, और कोई बुरा भी नहीं मानता था क्योंकि उन्हें कौन सा दिखता था। तो मैं भी ऐसे ही चला गया उनके सामने। बाद में पता चला फटे मुंह महाराज मुझे कह रहे हैं, ले संजय मिठाई खा, अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा के आ रहा हूँ। थैंक यू। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस कृतिका। थैंक यू। हंसने और हंसाने का टॉनिक लेडीज स्पेशल।